अरबों रुपए कराची में तरक्याती पैकेज के हवाले से लगाए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे या उनकी तशहीर नहीं हो पा रही। इसका ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल है या फिर केएमसी के अंदर वो करप्ट लॉबी है कि जो अरसे दराज से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वो काबिज़ है, और अब भी उसके वो इतने मजबूत जड़ें हैं कि उन्हें ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। और अब तो माशाल्लाह इंजीनियरिंग और फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है, बल्कि फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है वो टोटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चला रहा है, और नॉन टेक्निकल लोग जो हैं इस इंतहाई अरबों रुपए को वो ठिकाने लगा रहे हैं या काम कर रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ तो आवाम के सामने है, लेकिन बहरहाल ये कहने में मुझे मज़ाक है कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मुखलिस हैं, उनके डिप्टी मेयर भी मुखलिस हैं, लेकिन कुछ ऐसे आस्तीन के सांप हैं, या मैं यूँ कहूँ कि उनके नीचे एक कहावत है कि दूध की रखवाली पर कुछ ऐसे बिल्लों को बिठा दिया गया है कि जो अपना पेट भर रहे हैं और नाम बदनाम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी का। आज के दौर में व्लॉग है, इसी हवाले से है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफ़ी आज आपसे मुखातिब है। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, और मुख्तलिफ टॉपिक थे, लेकिन मैं और जो मेरे प्रोड्यूसर हारिस दिखे हैं, कुछ एक तो हमारी अपनी प्रोफेशनल हवाले से साफ़ती ज़िम्मेदारियाँ हैं। गुल प्लाज़ा का मामला चल रहा था, उस हवाले से भी काफ़ी हम वहाँ पर एक्टिव थे, और गुल प्लाज़ा के हवाले से मैं एक तफसीली व्लॉग वो जल्द बनाऊँगा, जिसमें एक बिंगा जर्नलिस्ट जो हमने आँखों देखा हाल है, जो ख़ुद वहाँ पर मुशाहदा किया, और उसकी हवाले से कुछ इंकशाफात भी करूँगा। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो कराची में जो तरक्याती कामों के हवाले से एक अरबों रुपये का पैकेज पाकिस्तान म्यूनसिपालिटी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दिए। बहुत खुशशाइन बात है कि उस पर वो अगर काम वाकई में इतने पैसे कराची में लगते हैं तो यकीनन लियारी को कहते हैं कि लियारी को पेरिस बनाया जाएगा, कि लियारी तो दूर की बात है, कराची को पेरिस बनाने से कोई नहीं रोक सकता जितनी रकम मुख्तस की जा रही है। लेकिन वो रकम बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची हैं वो भी गाए बगाए मुख्तलिफ जगहों पर इफ्तिताह कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऐसे इलाकों में, वो इलाके के जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ना तो वहाँ पर सीट है, ना पर उनका बलदियाती सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद सेंट्रल के इलाके में, ईस्ट में, वेस्ट में हम हर जगह देख रहे हैं कि एक तवील तरीन शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि हम वो मेयर साहब के साथ ना जाते हों, और वहाँ पर जाकर इफ्तिताह होते हैं। मेयर साहब वो धड़ाधड़ दिन को भी निकल जाते हैं, रात को भी निकल जाते हैं, और अपने कामों की निगरानी भी कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि दूध की रखवाली पर जब बिल्लों को बिठा दिया जाए तो मामलात कुछ अच्छे नहीं होते। अब इसमें बिंग एक जर्नलिस्ट मैं एक विजिट में था, तो एक सीनियर साफ़ी ने बड़ी अच्छी कहावत की थी। हम इलाका था, वेस्ट का इलाका था, और वहाँ पर वो एक वाटर प्लांट के हवाले से मेयर साहब हमें इफ्तार करने ले गए। तो इतना बेहतरीन प्लांट था, जब हमने वहाँ पे देखा तो एक सीनियर साफ़ी ने जो हमारे साथ थे, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती है कि इतना बेहतरीन काम करवा रहे हैं लेकिन उसकी तशहीर नहीं होती। और यही अगर एमकेएम होती तो भरपूर से किसी कहती। एमकेएम का जो मीडिया सेल है या सोशल मीडिया, बिलाशुबा उनकी एक अपनी मिसाल अब आप है, और जब वो वसीम अख्तर साहब का मैंने दौर देखा तो बड़े अच्छी तरीके से उनकी तशहीर होती थी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शोबा इत्तलात है, उन्होंने अपने मामा चाचे दोस्तों यारों को अजीब एक सोशल मीडिया बना लिया है। दफ्तर भी क्लिफ्टन के पोश इलाके में कायम कर दिया गया, लेकिन उस तरीके से तशहीर नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए। एक तो ये मामला है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब आपके सामने। दूसरा मामला ये है अपने तौर पे देखें तो उनका जो मीडिया सेल फ़ाल है, हम काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो वहाँ से जो चीज़ आती है या जो फैलनी होती है सियासी बुनियाद पे, वो नहीं हो पा रही उसकी तशहीर। दूसरा ये है कि जैसे कि मैंने कहा ना कि रखवालों को वो ऐसा बना दिया गया। देखिए मैं कई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को जानता हूँ, सिटी कॉन्ट्रैक्टर के काफ़ी उनके एसोसिएशन है, वो मेरे राब्ते में है, और एक मेरे बचपन के दोस्त हैं वो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि उनके लिए फिर मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। यकीन करें उन्होंने मुझे इस बात का बताया कि इतना ज़्यादा कमीशन चल रहा है, यानी कमीशन को मेयर साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये गोश्त मुलाजमिन का खात्मा होगा, इसके अलावा कमीशन माफिया का खात्मा होगा। लेकिन इस वक्त मामला हैं FA साहब के ऑफिस से चल रहे हैं, और वहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे मेयर साहब भी लाइल में, डिप्टी मेयर भी लाइल में, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी लीडर हैं सिटी काउंसिल में, शायद उनको भी इसका पता ना हो, पता नहीं कौन चला रहा है, किसका सिस्टम है, कैसे चल रहा है। और इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि नॉन टेक्निकल अफराद हैं अब वो इंतहाई अहम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चला रहे हैं। जो कराची को अहम मसला है, साउथ है, ईस्ट है, उसमें आप देखें कि वहीद नेपियर साहब में ग्रेड 19 में, ग्रेड 20 की सीट है चीफ इंजीनियर की, ग्रेड 19 में उनको तैनात किया गया है,
और 18 से जो है वो 19 में 18 से 19 में आने में 12 साल का एक अरसा दरकार होता है। इसी तरीके से जो है तारिक अजीज़ बलोच हैं, जुल्फ़िकार अब्दो हैं, इकबाल मल्ला हैं, ये तमाम वो अफसरान हैं कि जिन्हें इस सीट पर पहुंचने में काफ़ी वक्त लगना था, लेकिन जो है वो हादसाती वाक़याती तौर पर इन सीटों पर उन्हें जो है वो पहुंचा दिया गया है, उनके अपग्रेड किया गया है। और उसके बाद जो है ये बड़ी अजीब बात है कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसका सारा जो मामला है वो जो एफए के ऑफिस में चल रहा है और वहाँ से चल रहा है। माना कि एफए के हवाले से जो मैं ये नहीं उनको कोई तनकीद नहीं कर रहा, काम जिस तरीके भी हो रहा है फाइनेंस के हवाले से इंतहाई अहम शोबा है, लेकिन जिसका काम उसको साझे। इससे कबल जो है तारिक मुग़ल साहब थे, उनके हवाले से भी जो है मुख्तलिफ मतलब जिस इलाकों में वो रहे, साइड के इलाके में रहे, मुख्तलिफ इलाकों में रहे, तो कोई उनकी अच्छी साख नहीं थी। अच्छा, आप जुनैदुल्लाह जो खान साहब आएँ तो वो डीजी अपना पार्क रहें, मुख्तलिफ जगहों पर रहें, उनके हवाले से भी जो है मुख्तलिफ खबरें भी चली, लेकिन बहरहाल वो अपने काम के हवाले से जो है वो काम तो जानते हैं, मुखलिस हैं, लेकिन ये जो शोबा है इंजीनियरिंग का इंतहाई अहम शोबा है। और इसके लिए जो है एमक्यूएम पर भी हम कहते हैं नहीं कि एमक्यूएम वाले जो दूर से धुले हुए हैं वहाँ भी करप्शन उस दौर में भी होती थी, लेकिन कम अज़ कम ऐसा नहीं था कि जितने पैसे मुख्तस किए जाते टेंडर्स के लिए, इतने जो है वो जो ऐलान किए जाते थे लगते थे, कमीशन वहाँ उस वक्त भी चल रहा था। लेकिन अब तो ये है कि सारे का सारा और कमीशन एडवांस में मांगा जा रहा है। ठेकेदार जो परेशान है कि हमसे कहा जा रहा है कि हमें जो है एडवांस में सारा जो है अपना कमीशन दे दो, कि अल्लाह ना जाने हमारी हुकूमत कब तक है, कब तक हम रहें, कब तक ना रहें। अजीब सी सूरत हाल है। अब एक बताएं कि 55% जो है एक ठेकेदार जो है अब जब टेंडर पे देगा तो वो खर्च क्या करेगा, कितना लगाएगा, ये सूरत हाल जो है बड़ी अजीब है। जो है इसका यकीन तौर पे बैरिस्टर मुर्ज़ा आपके तक कुछ लोगों की रसाई नहीं हो पाती, और जो है वो मुल्ला की दौर मसले तक जब एफएस के ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर जो है मामला बिल्कुल सही मसला ना हाज़िर ना सक, वो मसला वहीं से निकल जाता है और आगे तक नहीं पहुँच पाता। यही हवाले से जो भी ये इतला दें कि डिप्टी मेयर सुमान अब्दुल्ला मुराद बलोच जो हैं वो भी पिछले दिनों में काफ़ी नाला थे। इस हवाले से कुछ ऐसे मामला हुए थे जो मैं यहाँ बताना बेहतर नहीं समझता, क्योंकि एक वो केएमसी का एक इंटीरियर मामला है। सोशल मीडिया के दौरान कोई बात छुपती नहीं है। ये कागज़ अगर मैंने 3 बार उठाया तो ये भी जो है पता नहीं कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाएगी। हर जगह कैमरे, जिस जहाँ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ भी मेरे सर पर पता नहीं कितने कैमरे लगे होंगे। तो मामला जो है ये कैमरों की बातें और बहुत सी बातें हैं जो आप समझ दोस्त जो केएमसी के हवाले से हैं वो समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल मैं उस डीप में नहीं जाऊँगा। और बहरहाल ये ज़रूर है कि मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त जो है बैरिस्टर मुर्तज़ा वाब जो मेयर कराची हैं, उन्हें उनकी बड़ी अच्छी एक टीम है, उनके मीडिया के हवाले से भी है, उनके साथ जो है मुशावरत के तौर पे जो है हमारे पीर मौज़म कुरैशी साहब हैं। इसके अलावा जो 4 दोस्त जिगर जो उनके साथ चल रहे हैं, दानियाल सियाल साहब बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, मीडिया के हवाले से चला रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये चाचड़ साहब हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, ये चला रहे हैं, मामला साथ-साथ होते हैं हर वक्त इनके। तो मेरे ख़्याल में जो इस वक्त जो मामला है, जो कॉन्ट्रैक्टर का मामला है, सूरत समर की है कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वाब जो है कराची के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके ताज़ात को दूर करने के लिए उनको बुलवाएँ और ये खुल के बात करें, उनके कहें आप खुल के बताएँ हमें कि कौन कमीशन ले रहा है, कहाँ कमीशन जा रहा है, किसका कमीशन किस तक पहुँच रहा है, ताकि कमीशन माफ़ी का खात्मा हो। और इस कमीशन के हवाले से जो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मैं जो के लफ्ज़ को किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हो सकता है कि उसमें कोई हमारे कई दोस्त भी हों जो भी हैं जो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं या होने की कोशिश करते हैं या वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने बड़े मजबूत किले वहाँ पर गाड़े हुए हैं, उनको भी जो है बेनकाब होना चाहिए। क्योंकि ये कराची का मसला है और कराची जो है मेरा भी कराची है, आपका भी कराची है। और जब कराची की तरक्याती पैकेज की बात होती है तो कराची पर जो पैसा दिया जा रहा है वो लगना चाहिए। इससे एक तो जो है आप अपोजिशन जो जमाते हैं उनकी तनकीद से बच जाएंगे, और दूसरा जो है कम से कम जो शफाफियत है, जो पैसों का जो अमल दखल है, जो अरबों रुपए जो फ़ंड कराची के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं, वो जब कराची ही पर खर्च होंगे, कमीशन माफ़ी का खात्मा होगा तो कम से कम शफाफियत आएगी। मैं कोई उनकी तारीफ़ के पुल नहीं बांधूंगा। पंजाब की पिछले में पंजाब गया, उधर मैंने मुख्तलिफ इलाके देखे। अब मैंने कुछ लोगों से वहाँ भी कॉन्ट्रैक्टर से मिला, देखें वहाँ भी पैसा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई दूर से जुड़े हुए हैं, कमीशन वहाँ भी होता होगा, सब मामला चलता है, लेकिन इतना नहीं हल्का फुल्का। आप भी हल्का फुल्का करें, इतना करें कि जो है कराची में लगी और नज़र भी आए, और कम से कम अपने पार्टी के लोगों को भी लगा लें। आपको तो माशाल्लाह आपकी पार्टी जो है सईद गनी साहब हैं, रऊफ़ नागौरी साहब हैं, बड़े एक्टिव यूथ से निकलते हुए वो लोग हैं नागौरी साहब, तो ज़रा लगाएं कि कम से कम इस कमीशन माफ़ी का खात्मा हो और जो टेंडर उन लोगों को दिया जाए जो वाकई शफाफियत की बुनियाद पर काम करते हैं। अगर 1 करोड़ दिए जाएँ तो ठीक है, कमीशन दें, मैं ये नहीं कर लें आप, लेकिन इतना लें कि कराची का भी जो है भला हो। यही आज का मेरा व्लॉग था। इस वजह से मैं कुछ मज़ीद वर्क भी कर रहा हूँ और कुछ दिनों बाद अपने चैनल के ऊपर जो है मैंने कल एक स्टोरी की थी और मज़ीद स्टोरियाँ इसकी वजह से करूँगा
कुछ अच्छे दोस्त राब्ते में आए, मेरे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो मुझे कुछ अहम बातें बता रहे हैं, लेकिन उनके मैं नाम ज़ाहिर नहीं करूँगा। उम्मीद है आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर साथी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।